नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए सीरीज़ वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अधेसिव सेक्टर के सबसे शानदार स्टॉक एस्ट्रल पाइप्स के बारे में। वही फ्रेंड्स, बात की जाए तो काफ़ी फैला हुआ कारोबार है इनका। किन सेक्टर में फ्रेंड्स ये काम करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। प्लम्बिंग का हो गया, सीवरेज एंड ड्रेनिंग का हो गया, एग्रीकल्चर के भी क्षेत्र में यह कंपनी कार्यरत है। वहीं फ्रेंड्स सरफेस ड्रेनिंग हो गया, इंडस्ट्रियल यूज में जो प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स जो भी लगते हैं उनको भी यह मैन्युफैक्चरिंग करती है। वहीं फ्रेंड्स फायर प्रोटेक्शन वाले इक्विपमेंट्स हो गए जो कि सेफ्टी पर्पस के वगैरह से बनाए जाते हैं, जिनका आप लोग घर हो गया, अस्पताल हो गया, दुकानें हो गई तथा इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है। वहीं फ्रेंड्स केबल प्रोटेक्शंस हो गया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी यह कंपनी कार्यरत है, इंसुलेशन के लिए भी। तो एक हिसाब से कह सकते हैं एस्ट्रल पाइप का काफ़ी फ्रेंड्स फैला हुआ कार्य है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। कई क्षेत्रों में या प्लास्टिक की ही इंडस्ट्री में कई अलग अलग जो कि क्षेत्र हैं उनमें यह कंपनी कार्य करती है। वहीं फ्रेंड्स सेटिंग बेंचमार्क की बात की जाए तो फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस CPVC पाइपिंग सिस्टम इन इंडिया 1999, मतलब 1999 के आसपास सबसे पहले जो कि CPVC पाइपिंग सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो यह भी इस कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट बनता है कि काफ़ी पुराने समय से अपने इनोवेशन तथा स्मार्ट टेक्नोलॉजी की वजह से कार्यरत है यह कंपनी। हम लोग आज बात करेंगे कि यदि धीरे धीरे इन स्टॉक में फ्रेंड्स हम लोग वेटेज लेके चलते हैं तो भविष्यतः ये स्टॉक मल्टीफोल्ड रिटर्न हम लोगों को अब भी दे सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक का यदि पार्टिकुलर हम लोग डेटा लेते हैं तो पास्ट के डेटा के हिसाब से पूर्व की गणनाएं की जाती हैं कि वह स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो वहीं फ्रेंड्स बात की जाए अगर एस्ट्रल पाइप्स की, तो पिछले दिनों की बात की जाए तो काफ़ी शानदार रिटर्न रहा है। तो अभी हम लोग फ्रेंड्स टेक्निकल में देखने वाले हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में यह इम्पॉर्टेंट है, आप जिस भी पर्टिकुलर स्टॉक का रिव्यू करें या देखें या उसमें ख़रीदारी करने की सोचें तो सबसे पहले तो यह देखा कीजिए कि वह स्टॉक दैनिक जीवन में क्या आप इस्तेमाल करते हैं। इससे आप लोगों को कंपनी समझने में और आसानी होगी। वहीं फ्रेंड्स बात की जाए एस्ट्रल पाइप्स की, तो अधेसिव सेक्टर में लीडर तो नहीं है, लेकिन यह है काफ़ी पुराने समय से कार्यरत है और मिड टू हाई स्मॉल स्मॉल कैप नहीं, मिड कैप कंपनी आप लोग कह सकते हैं। वो तो अभी फ्रेंड्स हम लोग डेटा देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। वहीं फ्रेंड्स सेक्टर की बात की जाए तो सेक्टर वाइज फ्रेंड्स कुछ ही कंपनियां हैं, लेकिन अधेसिव सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं हाल ही के दिनों में जो डिमांड देखी गई है उससे यह स्पष्ट होता है कि इस सेक्टर की डिमांड अभी रहने वाली है और भविष्यतः जिस प्रकार के इंडस्ट्रियल आप लोगों के डेवलप हो रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो है हाउसिंग कॉरपोरेशन बना रहे हैं, या छोटे से लेके बड़े तक आपको जिस फील्ड में होगा तो उसमें इस कंपनी का यूज आप लोगों को दिख जाएगा। पाइप्स का यूज जो है सामान्यतः हम लोग घरों में करते हैं तथा और भी इक्विपमेंट हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो एक बार चलिए इसके टेक्निकल्स पे हम लोग फ्रेंड्स नज़र से देखते हैं। बाकी काफ़ी फ्रेंड्स फैला हुआ कारोबार है, आप लोग तो देख सकते हैं। वह फ्रेंड्स बात की जाए अगर इसके पास्ट परफॉर्मेंस की,
तो चार्ट के माध्यम से हम लोग देखने का फ्रेंड्स प्रयास करते हैं कि करंट प्राइस की वहीं फ्रेंड्स बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 2166 के आसपास जो कि चल रहा है। वहीं फ्रेंड्स हाल ही के दिनों की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हम लोगों को इस पार्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिली। पिछले अभी आप लोग देख सकते हैं 5 साल का डाटा हमारे पास मौजूद है, जिसमें 553 550% के आसपास के शानदार रिटर्न्स जो है इस पार्टिकुलर स्टॉक में भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वहीं बात की जाए अगर इसके पास्ट के पिछले 6 महीने की डाटा की, तो 6 महीने में शेयर मार्केट में ही काफ़ी ज़्यादा वर्टिलिटी हम लोगों को देखने को मिला। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं यह स्टॉक गिरा ही था, अब धीरे धीरे उसी रेंज में फिर पहुंचने का प्रयास कर रहा है। अच्छे शेयरों की फ्रेंड्स यही पहचान होती है कि जब पूरे मार्केट में गिरावट आती है तो यह भी गिरते हैं, लेकिन अदर स्टॉक से पहले ही आप बाउंस बैक करते हैं और धीरे धीरे करके यह ऊपर जाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मार्केट में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है रसिया और यूक्रेन वार की वजह से देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रिकवरी मिलता है यह स्टॉक फ्रेंड्स ऊपर की ओर ही भागने का प्रयास करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल मौजूद है। और पिछले 1 महीने की बात की जाए तो 8 से 10% के रिटर्न है। पिछले 5 दिनों में फ्रेंड 2.5% के रिटर्न है। वहीं एक दिन में आप लोग देख सकते हैं कि पिछले दिनों मार्केट में गिरावट के बावजूद भी यह स्टॉक चढ़ा है। इन स्टॉक्स में यदि फ्रेंड्स बात की जाए लंबी अवधि की, तो यदि आप लोग लंबी अवधि में इसमें जो है निवेश करते हैं तो सामान्यतः ही आप लोग इससे अच्छा पैसा जो है बना सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स बात की जाए लंबे समय से, ये जी 2009 के आसपास की, तो आप लोग देख सकते हैं 7 रुपये से लेके स्टॉक कहाँ से आज कहाँ पहुँच गया। यदि इसमें फ्रेंड्स पेशेंस के साथ निवेश किया जाता तो सामान्यतः ही मल्टीफोल्ड रिटर्न्स इसमें मिल सकते थे। तो आइए फ्रेंड्स इस स्टॉक में पर्टिकुलर हम लोग न्यूज के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्या न्यूज निकल के आ रही है, और वहीं देखेंगे इसके टेक्निकल्स के बारे में। तो वहीं फ्रेंड्स बात की जाए एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं एस्ट्रल पॉली टेक्निक लिमिटेड वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1996। तो 1996 के आसपास जो है यह कंपनी इस्टेब्लिश की गई है with the aim to manufacture pro India plumbing and drainage system in the country। तो आप लोग देख सकते हैं अधेसिव बिजनेस जो कि पिछले 20 से 25 सालों से यह कंपनी जो है करती आ रही है। वहीं फ्रेंड्स बात की जाए यदि इस कंपनी के टेक्निकल्स की, तो मार्केट कैप 43,397 करोड़ के आसपास है, जो कि बड़ी कंपनी लार्ज कैप कंपनी में शुमार होती। वहीं फ्रेंड्स करंट प्राइस की बात की जाए तो 2160 के आसपास का है, और हाई लो फ्रेंड देखते हैं तो 2500 से 1500। तो एक हिसाब से कह सकते हैं यह अपने हाई की ओर धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में हुई गिरावट से पूरे मार्केट में भी दबाव देखने को मिला है। तो जो भी अच्छे स्टॉक होंगे, जरा सा मार्केट यदि संभलता है तो उसमें जो है अच्छी तेज़ी हम लोगों को देखने को मिली थी। वहीं फ्रेंड्स बात की जाए इस पार्टिकुलर स्टॉक के पीई की, तो 83.9% के आसपास का पीई है। बुक वैल्यू फ्रेंड्स 104 है। वहीं फ्रेंड डिविडेंड यील्ड जो निकल के आ रहा है वह 0.08% का है। आरओसी और आरओई की बात की जाए तो 29.5 और 23.6, जो कि एक शानदार है। इसमें दो राय नहीं है कि कंपनी के टेक्निकल्स में कोई भी दिक्कत है। लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेंड्स बात की जाए तो इस तरह की कंपनी में आप लोग वेटेज लेके चल सकते हैं। प्रोज की यदि फ्रेंड्स बात की जाए तो कंपनी हैज रिड्यूस डेप्ट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री
जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अच्छे क्वार्टर रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे। तो एक हिसाब से यह सब फ्रेंड्स प्लस पॉइंट ही होता है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए किसी भी कंपनी में नेट प्रॉफिट की, जो कि कंपनी लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो, या तो फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में तथा हाल के दिनों में या पिछले जो भी डाटा मौजूद है उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट जो कि कार्य करती है, तो कंपनी का शुद्ध मुनाफा जो कि क्या निकल के आ रहा है और ईपीएस क्या निकल के आ रहा है तथा बढ़ रहा है, घट रहा है, स्टेबल हो रहा है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो काफ़ी तेज़ी से इस पर्टिकुलर स्टॉक का हम लोगों को इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 961, 79, 76, 101, 145, 175, 196, ये देखिए आप लोग 517, तो ये बढ़ता ही जा रहा है, यह एक प्लस पॉइंट होता है। वहीं फ्रेंड्स बात की जाए ईपीएस की, तो आप लोग देख सकते हैं ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी धीरे धीरे करके जो है इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी जो है धीरे धीरे करके अपने सेक्टर में अच्छा कार्य कर रही है, जिसके वजह से डिमांड सप्लाई बनी हुई है तथा कंपनी के हम लोग टेक्निकल्स में भी यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस पार्टिकुलर स्टॉक में वहीं फ्रेंड्स यदि सबसे ज़रूरी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में मार्च 2022 के क्वार्टर में 55.73%, FII 17.79, DII 12.20 और पब्लिक तथा रिटेल इन्वेस्टर जो कि हम और आप लोग आते हैं 13.78 के आसपास, जो कि प्रेजेंट टाइम में इसमें होल्डिंग्स शो कर रहा है। वहीं हाल ही के दिनों की बात की जाए तो मार्केट में प्रेशर की वजह से फ्रेंड्स DIIs ने कोई बिकवाली नहीं की, लेकिन FIIs जो कि फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं इनके जो कि आंकड़ों में थोड़ा सा हम लोगों को कमजोरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से पार्टिकुलर स्टॉक क्या पूरा ही मार्केट का मोमेंटम कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा बिगड़ा था। लेकिन अब धीरे धीरे FIIs की एंट्री हो रही है तथा रिटेल निवेशक भी यह समझ चुके हैं कि जिन स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं तथा अच्छे टेक्निकल्स हैं उनमें पैसा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में पैसे आने की वजह से शेयर मार्केट फिर से जो है हाई की ओर अपने जा रहा है। तो फ्रेंड्स बात की जाए यदि यह स्टॉक गिरता है तो आप लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब भी इसमें 3-4% की गिरावट हो लेते रहिए। यदि आप इस प्रकार से खरीदारी करते रहेंगे प्रत्येक गिरावट पे, तो धीरे धीरे करके आप लोग अच्छे स्टॉक में अपनी जो है होल्डिंग बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से भविष्यता मल्टीफोल्ड रिटर्न जो कि आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से इसमें पिछले दिनों में हम लोगों को मिला है उसी हिसाब से आप लोग भी इसमें से पा सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि इस पार्टिकुलर स्टॉक में हम लोग एंट्री लेवल्स की बात की जाए तो मार्केट में पैनिक की वजह से 1800 के लेवल्स पे भी गया है। लेकिन यदि फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो यदि आपने 200 डेमा या 2000 या 2050 के आसपास आता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पे हम लोग एक एंट्री पॉइंट जो कि बन सकता है, यहाँ पे हम लोग इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं तथा इस पे हम लोगों को नज़र रखना चाहिए कि यह स्टॉक जब भी 4 से 5% के आसपास इसमें हम लोगों को गिरावट मिलती है या 3 से 4% के आसपास, तो हम लोगों को इस पार्टिकुलर स्टॉक में ख़रीदारी करनी चाहिए। और ख़रीदारी करने का फार्मूला फ्रेंड्स यह होना चाहिए कि जब भी आप लोगों को 5 शेयर खरीदना है तो एक एक करके कम से कम 5 इंस्टॉलमेंट में हम लोगों को ख़रीदारी करनी। यदि आप लोग इसमें 10,000 रुपये निवेश करना है तो 2-2 हज़ार करके एक एक स्टॉक आराम से जो है प्रत्येक गिरावट पे लेते रहिए। इससे होता क्या है कि यदि स्टॉक में फर्दर गिरावट आती है तो आप लोगों को कम से कम नुकसान जो है देखने को मिलता है। तो ये एक हिसाब से फ्रेंड हम लोगों ने इस पर्टिकुलर स्टॉक का
पूरा टेक्निकल्स हम लोग देख चुके हैं। अब आप लोग भी स्पष्ट हो गए हैं किन लेवल्स पे तथा कब खरीदारी करनी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।